किस तरीके से चोर दरवाजा से सरकार बना दी गई ये तमाम बिहार के लोग जानते हैं। आरजेडी में जितने युवा विधायक हैं किसी दूसरे पार्टी में नहीं। तो जब तक युवा नहीं आएगी तब तक राज्य का कल्याण नहीं हुआ। बिहार के लोग सफर करके आ रहे हैं, बाथरूम में लोग लद के आ रहे हैं, लटक के आ रहे हैं। यही 20 वर्ष और एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। और तमाम लोग जो है थानेदार वीडियो के सामने कुर्सी पर बैठने लगे। तो उन लोगों को जंगल राज दिखाई दे रहा है, अधिकारियों की राज चल रही है। अधिकारी जो चाहते हैं वही होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं है। तो हम लोगों के भी साथ आए थे, तेरी बात बोलते। अच्छा, हमारे साथ आए थे तो बाद माफी मांगे थे। तो उधर हम लोग के साथ भी आए तो बार बार बोलते थे कि गलती हो गई, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। फिर उधर गए, अब वही लोग बिहार के लोग पूछते हैं कि जब इस तरह के बात बोलते हैं तो लगता है कि फिर गलती करेंगे क्या। अच्छा, चोरबा के मन बसे ककड़ी के खेत में, उहे न बोलते हैं कि एक चुटका लेना चाहिए। अब हो सकता है कि वो लेते रहे हो और आरोप दूसरे पर लगाते हो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको इस्राइल मंसूरी जी दिख रहे होंगे। राजद के कद्दावर नेता हैं, तेजस्वी यादव के बेहद खास कहे जाते हैं, क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं। मगर खुश होंगे और जिस तरीके से हिना साहब, उसामा साहब की राजद में एंट्री हुई, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने सदस्यता दिलाया। सीधा सवाल लेते हैं, अब तो खुश होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के समाज के लोग हैं, वो एकजुट हो गए, आप लोग के साथ आ गए। पहले तो बीपी अप डाउन हो रहा था, अल्पसंख्यक टूट रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से भी ऐसा मुखर होकर के कभी पार्टी के विरोध में भी उन लोगों ने नहीं रहा, साथ ही में थे। परिवार, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के ही हिस्सा बने रहे। मनमुटाव तो हो गया था, मनमुटाव हो गया था, लेकिन स्वाभाविक बात है क्योंकि जिस तरीके से नफरत की बीज बोई जा रही है तो मोहब्बत और प्रेम वाले लोग तो एक साथ होंगे ही। अल्पसंख्यक समाज में कहा जा रहा था कि M22 समीकरण जो राजद के साथ रहता है उसमें 2024 लोकसभा चुनाव में सिंधमारी हो गई, अल्पसंख्यक टूट गए, हिना साहब निर्दलीय आ गई, कई बातों की चर्चा हुई। देखिए, हर चुनाव का अलग अलग सिनेरियो होता है। आपने देखा होगा 2019 का चुनाव भी याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोगों ने क्या रिजल्ट दिया। और एक साल बाद मात्र 2020 में तमाम बिहार के लोगों ने, A to Z के नौजवानों ने, सब लोगों ने मिल करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया। और किस तरीके से चोर दरवाजा से सरकार बना दी गई ये तमाम बिहार के लोग जानते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो है। बिहार के आम आवाम, तमाम वर्गों को लोग, खास करके नौजवान पीढ़ी, युवा नेतृत्व को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और देख लीजिएगा आने वाले 2025 में निश्चित तौर पर बिहार के लोग युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अंदर से लेकर बाहर तक की जानकारी इस्राइल मंसूरी को होती है, पार्टी के अंदर की गतिविधियां, क्योंकि आप सक्रिय हैं काफी, और बाहर क्षेत्र में क्या चल रहा है और लोगों का क्या मिजाज है वो भी आप जानते हैं। मगर एक चर्चा खूब हो रही है कि बड़ा डील हुआ है उसामा साहब और हिना साहब को लेकर, तभी घर वापसी हुई है। डील क्या हुआ ये बता दीजिए। देखिए, डील नहीं है, जहां मनमुटाव था उसमें डील क्या, वो तो पहले से ही है। डिप्टी सीएम वाला डील। अब देखिए, इस सब बात की तो नेतृत्व जानते हैं, आप खासम खास हैं तेजस्वी यादव। ये नेतृत्व जानती है, नेतृत्व का मामला है। इस तरह की बात हमको कुछ इस तरह की जानकारी, इस्राइल मंत्री बताना नहीं चाहते। नहीं, ये नेतृत्व ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेतृत्व का मामला है और कैसे क्या हुआ है हम लोग जानते हैं कि राजद परिवार बड़ा है और आगे भी बड़ा ही रहेगा। इस्राइल मंसूरी चाहते हैं कि उसामा साहब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में कदम रखे। देखिए, युवा लोगों को तो आना ही चाहिए, और हम भी जो आए हैं ये बिहार के युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन। आप देख लीजिएगा उनके मंत्रिमंडल में होता, चाहे विधायकों की संख्या देखिए, तब आरजेडी में जितने युवा विधायक है वो किसी दूसरे पार्टी में नहीं है। तो जब तक युवा नहीं आएगी तब तक राज्य का कल्याण नहीं होगा। ये 17-20 साल लगभग शासन चलाने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने कल कारखाना दे, पलायन की स्थिति आप देख रहे हैं वही है। कितने कल कारखाना दिए। अभी छठ का महान लोक आस्था का महान पर्व छठ पर्व हो रहा है, दीपावली है। आप देख लीजिए किस तरीके से ट्रेन में
बिहार के लोग सफर करके आ रहे हैं, बाथरूम में लोग लद के आ रहे हैं, लटक के आ रहे हैं। यही 20 वर्ष और एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। जो बिहार वासियों के एक ट्रेन भी सही नहीं मिल पाया। आप लोगों का पोल खोल करने जा रहे हैं एनडीए के तमाम नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टास्क दिया है, जाकर बताइए कि भाई राजद का जब शासनकाल रहा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का किस तरीके से जंगल राज था, अभी देखिए सड़क बन गई, हर घर बिजली पहुंच गया, हर घर नल का जल पहुंच गया, तमाम बातें। डबल इंजन की सरकार ने विकास का काम किया। आप लोग जब सत्ता में आए ठगने लगे, पैसा बटोरने लगे। जंगल राज कहने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे, जब समाज में अमूल चूल परिवर्तन हुआ और तमाम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे और तमाम लोग जो है थानेदार बीडीओ के सामने कुर्सी पर बैठने लगे, तो उन लोगों को जंगल राज दिखाई दे रहा है। आज इनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता को कोई अधिकारी पूछता भी है क्या? नहीं, शाम के अंधेरे के बाद वाला बताइए ना। वो शाम का अंधेरा जब होता था और तो आज तो लगातार जो है कि हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े पटना में हत्याएं हो रही है। कहाँ हत्या नहीं हो रहा है? कोई ऐसा जिला है जो हत्या गोलीबारी नहीं हो रही है, लूट और अपहरण नहीं हो रहा है? कल भी हमारे कांटी में सीएचपी संचालक लूट लिए, 10 लाख रुपए लूट लिया है और गोली मार दी गई है। कहाँ पर नहीं हो रहा है? तो आज लोग जो है से इसको मंगल राज कहते हैं। गरीब का जब राज हुआ, तमाम गरीब, आज इनके वर्कर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। उस समय गरीब गुरबा जो है ब्लॉक पर, थाने पर जाके अपना मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते थे और अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ती थी, जायज बात। तो उस चीज को जो परिवर्तन हुआ, उसको लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने जंगल राज की संज्ञा दी। लेकिन आज इतनी लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहा है, आज क्या हो गया है? यही बीजेपी वाले चंद महीनों पहले क्या बोलते थे, क्या क्या नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो आज तो उनका, आप लोग भी थे जब नहीं थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप लोगों से अलग थे, तो आप लोग भी बयान दिया करते थे। तो राजनीति में चलता ही रहता है। देखिए, हम लोग कुछ इस तरह के बात नहीं बोलते हैं। हम लोगों का बात बोलने का एक सलीका है। खास करके हम लोगों के जो नेता हैं, आप लोग कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था। अभी तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता महसूस कर रही है। वो बोलने की बात नहीं है, तमाम लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी क्या स्थिति बना हुआ है। अधिकारियों की राज चल रही है, अधिकारी जो चाहते हैं वही होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं है। आप लोग फोन कॉल उठाते हैं अधिकारी? लगभग न के बराबर, काफी मशक्कत करना पड़ता है। ये स्थिति है। हमने तो अभी देखे है ना, एक आदरणीय मंत्री है विजय सिन्हा जी, उन्होंने एक नंबर जारी किया कि कहीं भी रोड खराब हो जाए, रोड टूट जाए, टोल फ्री नंबर, इस पर फोन कीजिए और आपको संज्ञान में लिया जाएगा। और लगातार दिन भर हम फोन करते रह गए और नंबर स्विच ऑफ था। ये स्थिति है इस सरकार में। अच्छा, नीतीश कुमार बार बार ये बातें कहते हैं कि गलती हो गया, आप लोगों के साथ चले गए। कई बार आपने सुना होगा इस तरह की बातें, हाथ जोड़कर भी कहते नजर आते हैं कि अब एनडीए और बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, 2 बार गलती हो गया। इस बयान को देखिए, ये तो हम लोगों के भी साथ आए थे, यही बात बोलते थे वो। अच्छा, हमारे साथ आए थे तो माफी मांगे थे। तो अब तो ये तो लोगों को समझना चाहिए कि उधर हम लोग के साथ भी आए तो बार बार बोलते थे कि गलती हो गई, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। फिर उधर गए, अब लोग तो, बिहार के लोग पूछते हैं कि जब इस तरह के बात बोलते हैं तो लगता है कि फिर गलती करेंगे क्या। ये लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि फिर गलती होने वाला है? नहीं, लोग चर्चा करते हैं। ये जो बोलते हैं सीधा पब्लिक में उल्टा सोच है। ये स्थिति है इनकी। अब इससे आगे क्या कहा जा सकता है? विश्वसनीयता जो इनकी थी वो खो चुके हैं। अच्छा, 4 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में, उनकी पार्टी है। क्या लग रहा है त्रिकोणीय लड़ाई है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पार्टी, बहुत सारी पार्टी लड़ रही है, तो इससे कहीं कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार और महागठबंधन का जो वजूद है वो एकदम तटस्थ की भूमिका में है और हम 4 सीट जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं है कोई पार्टी, अदरवाइज कोई पार्टी। प्रशांत किशोर खासतौर पर फैक्टर है इस चुनाव में या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी बनाना, चुनाव लड़ाना, बहुत सारे पार्टी बन रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। आम आवाम में कहीं कोई चर्चा नहीं है और इस राज्य का मैक्सिमम आम आवाम जो जनता है, गरीब गुरबा, वो लोग जानते भी नहीं है कुछ नेताओं को। जीतन राम मांझी का एक बयान आया, सुनकर कैसा लगा कि आपके नेता
तेजस्वी यादव शराब पीते हैं और पीते ही नहीं, भिजवाते हैं तस्करी और क्या क्या कह दिया उन्होंने। अच्छा, चोरवा के मन बसे ककड़ी के खेत में, अच्छा। ये कहावत है एक। उहे ना बोलते हैं कि एक एक चुक्का लेना चाहिए। अब हो सकता है कि वो लेते रहे हो और आरोप दूसरे पर लगाते हो। जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, तो वही बात है। अरे प्रूफ दीजिए, आप इतने दिन संसदीय जीवन जिए हैं, बुजुर्ग हैं, आपको कोई बात सोच समझ के बोलना चाहिए। और जिस तरह का भाषा लगातार वो बोलते रहे, मुख्यमंत्री भी बने हुए और उसके बाद भी बोले, तो उनकी बातों को बिहार के लोग गंभीरता से लेती भी नहीं है। चलिए, आपने सुना इजराइल मंसूरी जी को, काफी सक्रिय हैं राजद में, कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। चोरवा वाला कहावत भी आपने सुन ही लिया, जीतन राम मांझी को लेकर ये कहावत कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।